दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सब हर पल अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। रंग। हम इंसान रंगों को आखिर देखते कैसे हैं? ये कोई आसान सवाल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी आंखों की बनावट से शुरू होकर हमारे दिमाग की गहराई में जाकर पूरी होती है। बिल्कुल, और हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय सवाल भी यही है। क्या रंग देखने का हमारा जो अनुभव है वो हमारी आंखों में मौजूद 3 तरह के लाइट डिटेक्टर्स का एक सीधा साधा नतीजा है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा एक जटिल प्रक्रिया है जहां हमारा दिमाग असल में रंगों को एक दूसरे के विरोधी मतलब ओपोजिंग पेयर्स के तौर पर समझता है? स्रोत सामग्री इस विषय पर 2 बहुत ही अलग नजरिए पेश करती है। देखिए, मेरे हिसाब से हमारी कलर विजन का जो आधार है वो हमारी आंखों के रेटिना में मौजूद 3 तरह के कोन सेल्स हैं। ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है जो फिजिक्स और जेनेटिक्स पर आधारित है। सीधी सी बात है। और मैं ये तर्क दूंगी कि सिर्फ कोन सेल्स का होना ये नहीं समझा सकता कि हमें रंगों का अनुभव कैसा होता है। वो तो कह सकते हैं कहानी की बस शुरुआत है। असल कहानी तो दिमाग में लिखी जाती है, जो रंगों को विरोधी चैनलों में प्रोसेस करता है, जैसे लाल बनाम हरा, और यही प्रोसेसिंग हमारे रंग की धारणा को असल में आकार देती है। चलिए, तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में दाखिल होती है और आंख के सबसे पिछले हिस्से यानी एक पर्दे पर पड़ती है, जिसे रेटिना कहते हैं। ये रेटिना एक बहुत ही पतली लाइट सेंसिटिव लेयर है जिसमें करोड़ों खास सेल्स होते हैं जिन्हें फोटोरिसेप्टर कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। पहले हैं रॉड्स, जो बहुत ज्यादा होते हैं और हमें कम रोशनी में जैसे रात में देखने में मदद करते हैं। लेकिन रॉड्स की एक सीमा है, वो रंग नहीं देख सकते, इसीलिए तो अंधेरे में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। और दूसरे जो हमारी आज की बातचीत के लिए ज्यादा जरूरी है वो हैं कोन्स। ये तेज रोशनी में काम करते हैं और इन्हीं की वजह से हम दुनिया को रंगीन देख पाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी दलील ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी पर आधारित है, जिसे यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि इंसानों में 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं। आप इन्हें 3 तरह के स्पेशलिस्ट माइक्रोफोन की तरह समझ सकते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं। एक तरह के कोन्स लंबी वेवलेंथ की रोशनी मतलब लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दूसरे मध्यम वेवलेंथ यानी हरे रंग के लिए, और तीसरे छोटी वेवलेंथ यानी नीले रंग के लिए। जब हमारी आंखों पर कोई भी रोशनी पड़ती है तो ये तीनों कोन्स अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अलग अलग मात्रा में एक्टिवेट होते हैं और हमारा दिमाग इन तीनों से आने वाले सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन को डिकोड करके लाखों रंग बना लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक टीवी स्क्रीन सिर्फ लाल, हरे और नीले पिक्सल से हर तरह का रंग बना लेती है। ये हमारी नजर का बुनियादी फिजिकल आधार है। आपने टीवी स्क्रीन और माइक्रोफोन का जो उदाहरण दिया वो इस थियोरी को समझाने के लिए अच्छा है, और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि रेटिना के लेवल पर ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हम दुनिया को पिक्सल में अनुभव करते हैं? नहीं। ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दे पाती जो हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभव से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आपने कभी लाल हरा मतलब रेडिश ग्रीन रंग देखा है, या नीला पीला? आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? अगर दिमाग सिर्फ 3 रंगों को मिक्स कर रहा है तो इन कॉम्बिनेशंस में क्या दिक्कत है? और एक और बड़ा सवाल, जब हम किसी चमकीले लाल रंग को 1 मिनट तक घूरते हैं और फिर एक सफेद दीवार को देखते हैं तो हमें हरे रंग की एक धुंधली सी तस्वीर क्यों दिखाई देती है, जिसे आफ्टर इमेज कहते हैं? इन पहेलियों का जवाब कोन्स के पास नहीं है। यहीं पर ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी तस्वीर में आती है। ये थ्योरी कहती है कि हमारा विजुअल सिस्टम रंगों को विरोधी चैनलों में प्रोसेस करता है, लाल बनाम हरा और नीला बनाम पीला। एक तीसरा चैनल भी है, काला बनाम सफेद, जो ब्राइटनेस को संभालता है। ये प्रक्रिया आंखों से सिग्नल निकलने के बाद शुरू होती है। ये हमारे दिमाग का रंगों को समझने का तरीका है। तो रंग देखना सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं, बल्कि दिमाग की एक सक्रिय व्याख्या है। आप जिन सवालों को पहेली बता रही हैं, उनके जवाब मेरे नजरिए में मौजूद हैं। चलिए कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कलर विजन डेफिशिएंसी कहते हैं। दुनिया में सबसे आम है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ये ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी का सबसे मजबूत और सीधा सबूत है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक जेनेटिक गड़बड़ी है जिसमें व्यक्ति के लाल यानी एल कोन्स या हरे यानी एम कोन्स रंग के प्रति सेंसिटिव कोन सेल्स या तो होते ही नहीं है या ठीक से काम नहीं करते। लाल और हरे कोन पिगमेंट्स को बनाने वाले जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। इसीलिए ये समस्या पुरुषों में ज्यादा आम है। अगर आपके पास लाल रंग को डिटेक्ट करने वाला हार्डवेयर ही खराब है तो दिमाग लाल रंग का सिग्नल कैसे बनाएगा? यह एक सीधी सी रिसेप्टर लेवल की समस्या है। इसमें किसी जटिल विरोधी चैनल की थ्योरी की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है?
मैं मानती हूँ कि शुरुआत कौन सेल्स में खराबी से होती है, लेकिन ये अनुभव को पूरी तरह नहीं समझाता। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ये बताती है कि उस खराबी का नतीजा क्या होता है। सोचिए, अगर आपका लाल हरा चैनल ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि उसे लाल या हरे कोन से सही इनपुट नहीं मिल रहा, तो दिमाग के लिए लाल और हरे के बीच कोई फर्क ही नहीं रह जाता। इसीलिए कलर ब्लाइंड व्यक्ति को ये दोनों रंग एक जैसे, अक्सर भूरे या ग्रे जैसे दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक रंग की कमी नहीं है, ये एक पूरे न्यूरल चैनल की नाकामी है। ये थ्योरी बेहतर ढंग से समझाती है कि क्यों कुछ खास रंग ही एक साथ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वे एक ही विरोधी चैनल का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक कंपोनेंट की खराबी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर उसका असर है। ठीक है, पर आप आफ्टर इमेज वाली बात को कैसे समझाएंगे? उसे तो कोन सेल्स की थकावट या फटीग से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये एक बहुत ही सरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप लगातार लाल रंग को देखते हैं तो आपके लाल रंग वाले एल कोन्स बहुत ज्यादा काम करने की वजह से कह सकते हैं थक जाते हैं या उस रंग के प्रति कम सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही आप एक सफेद सतह को देखते हैं जिसमें असल में सभी वेवलेंथ की रोशनी मिली होती है, तो आपके थके हुए एल कोन्स बहुत कम प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एम कोन्स यानी हरे और एस कोन्स नीले वाले, वो तो ताज़ा होते हैं और सामान्य रूप से काम करते हैं। तो दिमाग को हरे और नीले कोन्स से ज्यादा सिग्नल मिलता है और लाल से कम। नतीजा, आपको एक हरे नीले यानी सायन रंग का आफ्टर इमेज दिखता है जो कि लाल का ठीक उल्टा रंग है। इसमें कोई दिमागी चैनल का रहस्य नहीं है, यह सिर्फ रिसेप्टर्स की अस्थायी थकावट है। सिर्फ थकावट? अगर ऐसा है तो फिर ये हमेशा ठीक उल्टा रंग ही क्यों होता है? लाल का हरा और नीले का पीला, ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। इसे सिर्फ थकावट कहना इसे बहुत ज्यादा सरल बनाना है। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी इसकी एक ज्यादा सक्रिय और सटीक वजह बताती है। ये सिर्फ पैसिव थकावट नहीं है। हमारे विजुअल सिस्टम में रेटिना से लेकर दिमाग तक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो एक रंग से उत्तेजित यानी एक्साइट होते हैं और उसके विरोधी रंग से बाधित यानी इनहिबिट होते हैं। तो एक लाल हरा न्यूरॉन लाल रंग देखने पर तेजी से फायर करेगा और हरा रंग देखने पर शांत हो जाएगा। जब आप उस लाल रंग को देखना बंद करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक रीबाउंड इफेक्ट दिखाते हैं। जो न्यूरॉन लाल रंग से उत्तेजित हो रहा था वो अचानक अपनी बेसलाइन से भी नीचे चला जाता है, जो दिमागी भाषा में हरे रंग का सिग्नल होता है। ये एक एक्टिव न्यूरल सिग्नल है, न कि सिर्फ थके हुए सेल्स का नतीजा। ये हमारे नर्वस सिस्टम के काम करने का एक बुनियादी तरीका है, संतुलन और विरोध। ठीक है, मैं मानता हूं कि दिमाग में जटिल प्रोसेसिंग होती है, लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि उस प्रोसेसिंग का कच्चा माल यानी रॉ डेटा तो उन 3 तरह के कोन से ही आता है। बिना इन 3 सिग्नल्स के आपके ओपोनेंट प्रोसेस के पास काम करने के लिए कोई जानकारी ही नहीं होगी। हमारी रेटिना में लगभग 15 करोड़ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो दिमाग तक सिग्नल ले जाती है उसमें सिर्फ 10 लाख तारे या फाइबर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत सारी प्रोसेसिंग और डेटा कंप्रेशन रेटिना में ही हो जाता है। कोन से मिले सिग्नल को रेटिना के ही गैंग्लियन सेल्स प्रोसेस करते हैं, लेकिन इस पूरी चेन की शुरुआत हमेशा ट्राइक्रोमेटिक इनपुट से ही होती है। नींव तो वही 3 कोन्स हैं, बाकी सब कुछ उस नींव पर बनी इमारत है। आप नींव के बिना इमारत की बात कर रही हैं। मैं नींव की अहमियत से इनकार नहीं कर रही, लेकिन हम नींव में नहीं रहते, हम इमारत में रहते हैं। कच्चा डेटा जरूरी है, पर हम उस कच्चे डेटा का अनुभव तो नहीं करते ना। हम प्रोसेस्ड की भी जानकारी का अनुभव करते हैं। हमारा दिमाग दुनिया को अलग अलग पिक्सल में नहीं देखता, बल्कि वो किनारों, कॉन्ट्रास्ट और फर्क में देखता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कलर कॉन्स्टेंसी। ये एक ऐसी चीज है जिसे ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी अकेले कभी नहीं समझा सकती। सोचिए, एक सेब आपको सुबह की नीली रोशनी में भी लाल दिखता है और शाम की पीली रोशनी में भी लाल ही दिखाई देता है। फिजिकली देखा जाए तो उसकी सतह से आपकी आंखों तक आने वाली रोशनी का वेवलेंथ कंपोजिशन पूरी तरह बदल जाता है। सिर्फ कोन्स के सिग्नल के हिसाब से तो उसका रंग बदलना चाहिए। सुबह उससे ज्यादा बैंगनी दिखना चाहिए और शाम को ज्यादा नारंगी, पर ऐसा नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। वो समझ जाता है कि रोशनी का सोर्स बदल गया है और वो उस बदलाव को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन एडजस्टमेंट के लिए भी तो उससे शुरुआती RGB सिग्नल चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन ये एडजस्टमेंट ही तो सब कुछ है। ये साबित करता है कि हमारा अनुभव कोन्स के सिग्नल का नहीं, बल्कि दिमाग के फैसले का नतीजा है। दिमाग आसपास की पूरी सीनरी को देखता है, रोशनी के रंग का अंदाजा लगाता है और फिर तय करता है कि सेब का असली रंग क्या है। ये एक बहुत ही जटिल दिमागी प्रोसेसिंग है। दिमाग ये समझता है कि रोशनी बदली है, सेब का रंग नहीं। ये जादू सिर्फ कोन सेल्स नहीं कर सकते। ये ओपोनेंट प्रोसेस का कमाल है जो रंगों के बीच के संबंध को समझता है। ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि कैसे हमारा दिमाग हकीकत को एडिट करता है ताकि दुनिया हमें स्थिर लगे। जिसे हम देखना कहते हैं वो असल में दिमाग का एक बहुत बड़ा अंदाजा है। संक्षेप में कहूं तो हमारी रंग देखने की क्षमता की नींव हमारी रेटिना में मौजूद 3 प्रकार के कोन सेल्स हैं, जो प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ पर प्रतिक्रिया करते हैं। यही ट्राइक्रोमैटिक मैकेनिज्म हमारे विजन का भौतिक और जेनेटिक आधार है। कलर ब्लाइंडनेस जैसी स्थितियां इसी का सीधा प्रमाण है। बात की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो जरूरी है, लेकिन वह इस शुरुआती सिग्नल के बिना असंभव है।
और जैसा कि हमने चर्चा की, कोन सेल्स से मिले इन सिग्नल्स को हमारा दिमाग विरोधी चैनल्स के रूप में प्रोसेस करता है। यह अपोनेंट प्रोसेस हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभवों को आकार देता है, जैसे आफ्टर इमेज, इम्पॉसिबल कलर्स और सबसे ज़रूरी कलर कॉन्स्टेंसी, जो हमें एक स्थिर दुनिया का अनुभव कराती है। यह साबित करता है कि रंग देखना सिर्फ आंखों में रोशनी पड़ने की एक फिजिकल घटना नहीं है, बल्कि यह दिमाग द्वारा की गई एक जटिल और सक्रिय व्याख्या भी है। तो ये स्पष्ट है कि रंग दृष्टि की पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें इन दोनों नजरियों को एक साथ देखना होगा। ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो अलग-अलग चरण हैं। पहले रिसेप्टर्स के स्तर पर ट्राइक्रोमैटिक प्रोसेस होता है, जहां आंखें रोशनी का कच्चा डेटा इकट्ठा करती हैं। और फिर न्यूरल स्तर पर दिमाग उस जानकारी का अर्थ निकालने के लिए ओपोनेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, ताकि हम एक स्थिर और मतलब भरी दुनिया देख सकें। यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण फिजिकल इनपुट को हमारा दिमाग एक समृद्ध अनुभव में बदल देता है। इस विषय की गहराई को समझने के लिए स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ मौजूद है।